हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HR करंट कॉर्नर पे। HSSC से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेवात JPT भर्ती का जो केस है कोर्ट में लगा हुआ है और 27 मई 2026 को इसकी सुनवाई हुई थी। आइए जान लेते हैं कि ये केस किस बात को लेकर हुआ है। कैटेगरी वाइज पदों का फेरबदल किस प्रकार से हुआ है, रिवाइज रिजल्ट और कट ऑफ में बदलाव किस प्रकार से हुआ, ESM, DESM, OSM इन सब कैटेगरीज में बदलाव किस प्रकार से हुआ, किस बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या केस के दौरान फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे इन सब बातों को लेकर। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2024 की ये भर्ती है, मेवात JPT भर्ती और CWP केस एनालिसिस, यानी इस भर्ती का जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसके बाद अब इस भर्ती पर एक और केस हुआ है जिसका नंबर है CWP 17053 इस केस का नंबर है और साल 2026 यानी मई में 25 मई 2026 को ये रजिस्टर हुआ है। परसों 27 मई को इसकी पहली बार सुनवाई हुई और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 महीने बाद की नेक्स्ट डेट इसमें मिली है। 21 जुलाई 2026 को अगली तारीख इसमें दी गई है, नेक्स्ट बार इसकी सुनवाई होगी। केस के बारे में स्टडी करते हैं। इसी साल मई 2026 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मेवात कैडर JPT भर्ती से जुड़ा हुआ ये केस दाखिल हुआ है। ये मामला रिवाइज रिजल्ट, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन, ESM, DESM और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनके रिजर्वेशन को लेकर और DV प्रक्रिया में आए हुए बदलावों को लेकर ये मामला कोर्ट में अभी गया है। केस किस बात को लेकर है? कैटेगरी वाइज पदों का दोबारा बंटवारा जिसे हम कहते हैं बाइफरकेशन, इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ में बदलाव हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक रिजल्ट रिवाइज इसके बारे में किया गया था और रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट, ये चाहे वो ESM है, चाहे DSM है, OSM है, उन सब की कट ऑफ में बदलाव देखने को मिला है और आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है उनमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। कैटेगरी बाइफरकेशन यानी सीट आवंटन का विवाद किस प्रकार से बना? अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा स्कूल एजुकेशन और HSSC ने 1456 JPT पदों का नया कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन किया, यानी इन सीटों का दोबारा से आवंटन किया। इस बदलाव के बाद काफ़ी सारी जो कैटेगरीज हैं उनकी सीटों में, उनके पदों में परिवर्तन देखने को मिला। इसी चेंज के कारण HSSC को रिवाइज रिजल्ट करना पड़ा, जिससे EWS, ESM जैसी श्रेणियों की कट ऑफ में बदल गई और कई उम्मीदवारों के सिलेक्शन पे प्रभाव पड़ा। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो बाहर थे वो अंदर हो गए और काफ़ी सारे जो अंदर थे कैंडिडेट वो बाहर चले गए। तो जो कैंडिडेट बाहर चले गए, जिनमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट्स थे, उनको इसमें उनके अनुसार उनको इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरिट लिस्ट और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको चुनौती इसमें दी गई है। उम्मीदवारों ने कोर्ट में इसी को लेकर जो PIL है वो दाखिल की है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसमें क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। HSSC ने रिवाइज्ड DV शेड्यूल जारी किया। उम्मीदवारों को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें बुलाया, यानी इसमें कहा गया कि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कई कैटेगरी जैसे ESM, DSC, OSC की मेरिट लिस्ट इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। नई PIL और रिजर्वेशन जो है उस विवाद के कारण फाइनल रिजल्ट में देरी हुई है
और दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट में देरी हो रही है वो नई PIL और रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण ही हो रही है। उसी के कारण आपका जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। कोर्ट के अंतिम आदेश या स्पष्टीकरण के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी होने की संभावना है। और नेक्स्ट डेट जो आपको बताई जा रही है 21 जुलाई 2026 को इसकी नेक्स्ट डेट है। उसके बाद ही उसमें अगर कोई फैसला अगर पॉजिटिव देखने को मिला तभी इसमें आगे जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। उसके जो कैंडिडेट्स हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कट ऑफ बदलने से सिलेक्शन रेट जो है वो प्रभावित हुआ है। कुछ उम्मीदवार बाहर हुए हैं, कुछ नए भी शामिल हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो लंबी खिंच गई है, इसलिए फाइनल ज्वाइनिंग में भी देरी बिल्कुल पॉसिबल है। अब आगे की क्या स्थिति हो सकती है। यदि कोर्ट कैटेगरी बाइफर्केशन और रिजर्वेशन प्रक्रिया को सही मानता है तो जल्दी ही फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं कि क्या 21 जुलाई 2026 जो नेक्स्ट डेट है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या बीच में ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। दोस्तों इसके अंदर दो बातें सामने आती हैं। टेक्निकल रूप से जो SSSC है उसके पास रिजल्ट जारी करने के दो रास्ते होते हैं। पहली बात यह है कि शर्तों के साथ, अगर कंडीशन के साथ रिजल्ट जारी करती है HSSC, अगर HSSC चाहे तो कोर्ट की अनुमति से फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकती है, और लेकिन उसको उसमें मेंशन करना होगा कि ये जो रिजल्ट है इस केस नंबर के, इस केस के अनुसार इसके अंतिम फैसले पर डिपेंड करेगा। उसी को आधार बनाकर ये रिजल्ट बनाया जा सकता है। पहली शर्त यह है कि कंडीशन के साथ HSSC रिजल्ट को जारी कर सकती है, वो कोर्ट की अनुमति से फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकती है और उसमें साफ मेंशन किया जा सकता है कि यह जो रिजल्ट है वो इस पर्टिकुलर केस के अंतिम फैसले पर डिपेंड करेगा। जो भी इसका फैसला आएगा उसको अंतिम और सर्वमान्य ही माना जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने केस किया हुआ है उन सब की नंबर ऑफ पोस्ट को होल्ड करके कोर्ट जो है वो कमीशन को ऑर्डर दे सकता है कि विवादित जो कैटेगरीज हैं जैसे OSM है इसमें और DSC है, उनकी ये पोस्टें जो है वो खाली रखे, बाकी जो रिजर्व और जिन सीटों पे विवाद नहीं है उनका रिजल्ट वो जारी कर दें। तो दोस्तों मेन जो अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि भले ही कानूनी रूप से पूरी तरह से स्टे ना लगी हो इस पर, लेकिन प्रशासनिक रूप से HSSC जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि विवादित मामलों में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से बचता है। इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें HSSC फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करने से बचता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि HSSC चाहती है कि कोर्ट से एक बार स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए ताकि बाद में रिजल्ट दोबारा जारी या रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि पहले ही बहुत सारे जो रिवाइज रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारे रिजल्ट्स को रिवाइज किया जा चुका है और कोरिगेंडम इसमें ऐड किए जा चुके हैं और पहले ही काफ़ी सारा फेरबदल इसमें हो चुका है। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि HSSC जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है पूरी कर ले, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो जो लास्ट हियरिंग होगी 21 जुलाई 2026 की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होने वाली है। ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। HSSC से जुड़ी हुई इस प्रकार इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और नई अपडेट के लिए आप HR करंट कॉर्नर के नाम से इस वीडियो के लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।